हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग पॉइंट पर। आज मैं डिस्कशन करने वाली हूँ, आप लोगों को एकदम हेल्पफुल होगा। जिसके लिए मैं ये लाई हूँ वो है OSSC नर्सिंग एस्पिरेंट, जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी अभी जो पोस्ट निकली है उसके लिए, जो एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब हाँ, तो पढ़े हैं तो हम सब हैं, पर जिसको अभी समय की बहुत ही कम समय है उनके पास, तो मैं ना एकदम सिस्टम वाइज आपको थ्योरी के साथ साथ MCQ भी कवर कर लूँगी। और थ्योरी वही रहेगी जो कि आपकी इम्पोर्टेंट रहेगा MCQ के। अगर हम बुक फॉलो करेंगे अभी, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है। 1 मंथ लगभग है हमारे पास, 1 या फिर 2 मंथ भी हो सकता है, पर हम तो 1 ही लेके चलेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ इंटीगुमेंटरी सिस्टम, यानी कि स्किन के बारे में। तो हमारा जो कोर थ्योरी है, एंड यहीं पे हम MCQs भी प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर लेना, मैं अगले वीडियो में उसका आंसर और आपके डाउट क्लियर कर लूँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्किन की क्लासेस। तो हमारा स्किन क्या होता है? स्किन एक लार्जेस्ट ऑर्गन होता है इन ह्यूमन बॉडी। तो हमारा ह्यूमन बॉडी में जो पहला लार्जेस्ट ऑर्गन होगा वो होगा स्किन। स्किन क्या करता है? ठीक है, यहीं पर नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए इट्स वेरी क्रूशियल। लेयर उसका, ग्लैंड्स उसका, फिर बोन कैलकुलेशन भी हम यहीं पर पढ़ेंगे। तो पहले मैं बताना चाहती हूँ कि स्किन तुम्हारा लार्जेस्ट ऑर्गन है, जो कि प्रोटेक्ट करता है। पहला बैरियर भी अगर हम बॉडी में देखेंगे तो क्या होगा, वो होगा स्किन। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट। द ले 3 लेयर ऑफ द स्किन। हमारा जो लेयर स्किन का लेयर है, 3 लेयर हम पढ़ेंगे आज। एपिडर्मिस, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होता है, जो कि आवास्कुलर मीन्स कंटेन्स नो ब्लड वेसल, जहाँ पे कि हमको ब्लड देखने को नहीं मिलेगा। कंटेन्स मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स का मतलब क्या होता है? जो कि मेलानिन प्रोड्यूस करता है। कौन सा सेल मेलानिन प्रोड्यूस करता है? वो है मेलानोसाइट्स। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट UV रेज एंड कीप स्किन इट्स कलर। हमको व्हाट द मेलानिन डॉज, मेलानिन वर्क्स फॉर प्रोटेस्ट अगेंस्ट UV रेज, एंड हमको ये स्किन का कलर भी बताता है। ठीक है, एंड केराटिनोसाइट्स प्रोड्यूस केराटिन एंड मेकिंग स्किन टफ एंड वाटरप्रूफ। अगर हमारा क्वेश्चन यहीं पे एपिडर्मिस में हमारा कितने सारे मतलब जो कि पॉइंट हमको पढ़ना चाहिए, मीन्स एपिडर्मिस होता है आउटर मोस्ट लेयर एंड आवास्कुलर मीन्स नो ब्लड वेसल्स आर देयर। कंटेन्स मेलानोसाइट। पहला, मेलानोसाइट क्या करता है? मेलानिन प्रोड्यूस करता है और प्रोटेक्ट करता है UV रेज से, एंड ये क्या करता है? कलर प्रोवाइड करता है स्किन को। देन अनदर सेल्स जो कि होता है केराटिनोसाइट्स प्रोड्यूस केराटिन, जो कि हमारा स्किन को टफ एंड वाटरप्रूफ बनाता है। मूव टू द नेक्स्ट, जो कि होता है डर्मिस। डर्मिस होता है मिडिल लेयर। क्या होता है? मिडिल लेयर। द ट्रू स्किन इट्स हाईली वास्कुलर, जहाँ पे कि रिसेंट ब्लड सप्लाई होती है। कंटेन्स नर्व एंडिंग्स, हेयर फॉलिकल्स एंड स्वेट ऑयल ग्लैंड्स मेड ऑफ कोलाजिन एंड इलास्टिन फाइबर्स फॉर स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। तो हमारा जो एपिडर्मिस था वो अवास्कुलर था, पर ये हाईली वास्कुलर है। क्या? डर्मिस। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट, हाइपोडर्मिस और सबक्यूटानियस, जहाँ पे कि डिपेस्ट लेयर हमको दिखने को मिलता है। हमारा स्किन का डिपेस्ट लेयर हाइपोडर्मिस या फिर सबक्यूटानियस बोलते हैं। ठीक है, मेड प्राइमरीली ऑफ एडिपोज टिश्यू, जो कि फैट टिश्यू एक्ट्स एज एन इंसुलेटर टू कंजर्व बॉडी हीट एंड एनर्जी रिजॉर्व। जो क्या काम करता है? इंसुलेटर की तरह काम करता है, बॉडी को हीट से एंड एनर्जी रिजर्व करता है। बॉडी जितना कंजर्व करती है, हीट रेगुलेशन वहाँ पे होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम एक देखेंगे क्लिनिकल इंसाइट, मतलब आप जो क्लिनिकली कर रहे हैं। व्हेन एडमिनिस्ट्रेटिंग सबक्यूटानियस इंजेक्शन लाइक इंसुलिन, इंसुलिन का जो इंजेक्शन का रूट होता है क्या होता है? सबक्यूटानियस होता है, जो कि डायरेक्ट हम फैट में देते हैं। ठीक है, द नीडल मस्ट bypass the dermis and stop in the adipose tissue layer of the hypodermis to ensure proper and steady medication absorption। तो ये हुआ हमारा क्लिनिकल इंसाइट, जो कि हम बाद में भी पढ़ लेंगे जब हमारा इंजेक्शन का रूट टाइप्स वगैरह आएगा। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट, जो कि होता है ग्लैंड्स ऑफ द स्किन। तो हमारा स्किन में कौन सा ग्लैंड्स होता है? ठीक है, सेबासियस ग्लैंड्स, एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स, अपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स, ये 3 मेजर ग्लैंड्स होता है। सेबासियस ग्लैंड का काम क्या है? जो कि प्रोड्यूस सीबम ऑयल टू कीप हेयर एंड स्किन सॉफ्ट, फाउंड एवरीवेयर एक्सेप्ट पाम एंड सोल्स। ये हमारा बॉडी में सब में प्रेजेंट है। सेबासियस ग्लैंड हमारा बॉडी की
सभी तरह के मतलब जो स्किन होता है सभी में प्रेजेंट है, सिर्फ पाम और सोल्स को छोड़ के, ठीक है। तो ये क्या करता है, सेबम यानी कि एक ऑयल ऑयल प्रोड्यूस करता है जो कि हमारा हेयर एंड स्किन को सॉफ्ट रखने में मदद करता है, ठीक है। एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स जो कि प्रोड्यूस वाटरी स्वेट फॉर थर्मो रेगुलेशन फाउंड ऑल ओवर द बॉडी। थर्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, कूलिंग द बॉडी। हमारा अंदर का टेम्परेचर अगर बाहर का टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो गया है तो वो स्किन हमारा क्या करता है, स्किन का टेम्परेचर ऑलवेज व्हाट 37 डिग्री सेल्सियस, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर हमारा बाहर का तापमान बढ़ गया है, 40 हो गया है, कितने हो गया है 40, तो इसके हिसाब से हमारा बॉडी थर्मोरेगुलेट करता है, जो वो करता है कौन सा ग्लैंड, एक्राइन स्वेट ग्लैंड। कौन करता है, एक्राइन स्वेट ग्लैंड, ठीक है। फाउंड ऑल ओवर द बॉडी, हमारा बॉडी में सब में होता है, स्किन में सभी में होता है, ठीक है। अपोक्राइन स्वेट ग्लैंड जो कि फाउंड प्राइमरीली इन आर्मपिट्स एंड ग्रॉइन, जो कि होता है, यही कारण है हम लोग आजकल कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है, सुनो, found primarily in the armpits and groin. They become active at puberty and cause body odor when sweat mixes with skin bacteria. ठीक है, हमारा जब दुर्गंध होता है, मतलब हमारा आर्मपिट के अंदर, ग्रॉइन के अंदर हम लोग सेंट या परफ्यूम का यूज़ इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो ऑर्डर है बॉडी का वो बाहर निकल ना जाए। हम स्प्रे करते हैं ना, वो होता है जो कि अपोक्राइन स्वेट ग्लैंड से आर्मपिट और ग्रॉइन रीजन में हमारा स्वेट निकलता है। दे बिकम एक्टिव एट प्यूबर्टी, कब एक्टिव होगा, जब प्यूबर्टी एंड कॉज बॉडी ऑर्डर। क्यों ऑर्डर देता है, ये तो एक ग्लैंड है हमारा, बेसिस में हमारा अंदर जो भी जितना भी स्वेट है कहाँ पे भी ऑर्डर नहीं हो रहा, क्योंकि ये क्या करता है, ये स्वेट, ठीक है, ये स्वेट क्या करता है, जब स्किन के बैक्टीरिया के साथ मिक्स हो जाता है, स्किन के बैक्टीरिया के साथ मिक्स हो जाता है, तभी ये ऑर्डर देता है, ठीक है। अपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये होता है रूल ऑफ नाइन्स। रूल ऑफ नाइन क्या होता है, जब हमारा स्किन का जलन या फिर वो बर्न हो जाता है, एक्सटर्नल इफेक्ट से बर्न हो जाता है, जैसे कि द रूल ऑफ नाइन्स इज ए स्टैंडर्डाइज मेथड यूज टू क्विकली एस्टिमेट द टोटल बॉडी सरफेस एरिया अफेक्टेड बाय ए बर्न इन ए एडल्ट पेशेंट। जब एडल्ट पेशेंट में क्या होता है, बर्न हो जाता है, आग लग जाता है हमारे स्किन के ऊपर, हम क्या यूज़ करते हैं, एस्टिमेटेड, मतलब कितना परसेंटेज हमारा बॉडी सरफेस एरिया का बर्न हुआ है, इसे जानने के लिए हम यूज़ करते हैं द रूल ऑफ नाइन। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, अगर हेड और नेक को मिला के वो 9% होता है, ये बेसिकली 9% में ही डिवाइड करा गया है, मतलब हेड एंड नेक को 9 रखा गया है। ईच अपर एक्सट्रीमिटीज़ और आर्म, हमारा ऊपर की जो आर्म होता है उसको 9, लेफ्ट साइड का 9, राइट साइड का 9, ठीक है। ईच अपर में एक्सट्रीमिटी आर्म इज 9%, अंटीरियर ट्रंक मतलब फ्रंट का जो पार्ट होता है 18%, और पोस्टीरियर का भी 18%, ईच लोअर एक्सट्रीमिटी, ठीक है, ईच लोअर एक्सट्रीमिटी जो कि लेग को 18%, एंड पेरिनियम और जेनाइटल ऑर्गन्स होता है 1%, ठीक है। 18% ये हो गया, ये भी 18, ये 9, ठीक है। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव टू द एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन। यहाँ पे नाम एडिट करने के वक्त लिख गया है करेक्ट, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, हमारा आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन कौन सा है, एपिडर्मिस। ये हम पहले ही पढ़े थे कि एपिडर्मिस में क्या होता है। एपिडर्मिस पहला है जो कि अवास्कुलर होता है, ठीक है। यहाँ पे मेलानोसाइट, केराटिनोसाइट प्रेजेंट है, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी रेडिएशन इज, तो हमारा जहाँ जो कि करेक्ट आंसर होगा मेलानिन। मेलानिन क्या करता है, स्किन को कलर देता है एंड यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शन भी करता है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ द स्किन कंटेन्स ब्लड वेसल्स, नर्व एंड हेयर फॉलिकल्स, ये होता है डर्मिस। डर्मिस जो कि हाईली वास्कुलर होता है, मतलब यहाँ पे ब्लड वेसल्स, नर्व्स ये सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइपोडर्मिस इज
प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ व्हिच टाइप ऑफ टिश्यू। तो हमारा हाइपोडर्मिस जहाँ जो कि सबक्यूटानियस भी बोलते हैं, ठीक है, सबक्यूटानियस एडिपोज टिश्यू से बना हुआ है, ठीक। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ग्लैंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सेबम और ऑयल। तो हमारा कौन सा जो ग्लैंड पढ़े थे सेबासियस ग्लैंड क्या करता है न सेबम का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट, sweat glands that are distributed all over the body and help regulate body temperature are called। हमारा जो स्वेट ग्लैंड होता है वो कौन सा ग्लैंड से निकलता है जो कि हमारा पूरे बॉडी में होता है, क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, वो है एक्राइन ग्लैंड। क्या है, एक्राइन ग्लैंड। इन अडल्ट according to the rule of nines, what percentage of body surface area assigned to the entire right arm। तो हमारा राइट आर्म अगर हम देखेंगे, ये लेफ्ट साइड होगा, सॉरी ये राइट साइड होगा, ये लेफ्ट साइड। तो हमारा लेफ्ट का आर्म अगर देखेंगे तो ये भी 9% होगा और राइट साइड का भी 9% होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 9%। ए पेशेंट हैज बर्न्स ऑन द एंटायर फ्रंट ऑफ देयर ट्रंक, चेस्ट और एब्डोमेन। अगर फ्रंट को देखेंगे तो वो 18% है, अगर बैक को भी देखेंगे वो भी 18% है। क्या है, बैक, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्किन लेयर इज कम्प्लीटली आवास्कुलर। मतलब जहाँ पे कि ब्लड नहीं है एकदम, वो होता है एपिडर्मिस। हमारा पहला लेयर भी एपिडर्मिस है। अगर हम स्किन के फर्स्ट कंटेक्ट में कहाँ पे आते हैं, एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, ठीक है। द प्रोटीन दैट मेक्स द स्किन टफ एंड प्रोवाइड ए वाटरप्रूफ बैरियर। कौन सा प्रोटीन होता है जो कि हमारा स्किन को टफ एंड प्रोवाइड से वाटरप्रूफ बैरियर बनाता है, वो होता है केराटिन। कौन होता है, केराटिन। अपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स बिकम्स हाईली एक्टिव ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में एक्टिव होता है, ठीक है। क्या, अपोक्राइन स्वेट ग्लैंड जो कि बैक्टीरिया के साथ मिलकर हमको हमारा स्वेट जो ग्रॉइन एरिया में या फिर हमारा जो एक्सेलर एरिया है वहाँ पे क्या करता है, स्मेल करता है ना, वो प्रोड्यूस करता है, ऑर्डर करता है बैक्टीरिया के साथ मिलकर, वो होता है अपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, when administering a subcutaneous injection this medication is being delivered into the। तो हमारा सबक्यूटानियस इंजेक्शन डायरेक्ट जाता है कहाँ पे, हाइपोडर्मिस में, ठीक है, हाइपोडर्मिस में। व्हिच सेल इज एपिडर्मिस प्ले ए क्रूशियल रोल इन द इम्यून बाय प्रेजेंटिंग एंटीजन टी सेल्स। तो हमारा ये बात शायद आप सब लोगों को पता होगा कि इम्यूनो रिस्पॉन्स बाय प्रेजेंटिंग एंटीजन टी सेल्स कहाँ पे होता है, लैंगरहैंस सेल से टी सेल्स प्रोड्यूस होता है। इसके बारे में मैं अगर जहाँ पे इम्यूनिटी की तरफ जाएंगे तो तभी भी मैं आपको अच्छे से बता दूँगी, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी सिंथेसिस इन द स्किन इज ट्रिगर्ड बाय एक्सपोजर टू। हमारा अल्ट्रावायलेट लाइट में ट्रिगर करता है, विटामिन डी सिंथेसिस होता है सनलाइट के माध्यम से, ठीक है। सनलाइट जो हमारा अल्ट्रावायलेट लाइट हमारा स्किन में बढ़ती है वो ट्रिगर होके बनता है विटामिन डी। लॉस ऑफ इलास्टिसिटी एंड रिंकलिंग ऑफ द स्किन इन ओल्डर एडल्ट्स इज प्राइमरीली ड्यू टू चेंजेस इन व्हिच लेयर। तो हमारा अगर लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, अगर हमारा एज बढ़ता जाएगा जितना, हमारा रिंकल्स होगा या फिर डिहाइड्रेशन में भी हम देख सकते हैं, सीवियर डिहाइड्रेशन में स्किन ओल्डर एडल्ट्स इज प्राइमरीली, यहाँ पे दिया है भी, ओल्डर एडल्ट्स इज प्राइमरीली ड्यू टू चेंज इन डर्मिस लेयर, हमारा जो कि सेकेंड लेयर होता है डर्मिस, उसी के वजह से हमारा लॉस ऑफ इलास्टिसिटी एंड रिंकलिंग ऑफ द स्किन होता है, ठीक है। यहीं पे आज की कंप्लीट होता है इंटीगुमेंटरी सिस्टम। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना एंड नेक्स्ट वीडियो को वेट करना। मैं इस सिस्टम के लिए सिस्टम के बारे में ही, मतलब यही इंटीगुमेंटरी सिस्टम, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा कोर थ्योरी ही लेके आऊँगी जो कि आपको ज़ीरो से हीरो बना सकती है, ठीक है। मतलब आप अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो, अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड अगर अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।